दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपके बाल आपको झड़ते हुए नहीं दिखाई देते, ना ही आपके कंघे में बाल आते हैं, ना ही आप शैम्पू करते समय अपने बालों को देख पाते हो और ना ही आपके तकिए में या फिर झाड़ू में आपके बाल दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ सालों पहले से अपने बालों को आज तुलना करते हैं तो आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपको हेयर फॉल नहीं बल्कि हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है। और जो ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है ना, ये हेयर फॉल से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हेयर फॉल आपको दिखता है और जब वो दिखता है तो आप उसे रिपेयर करने के लिए, आप उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर लेते हो और आपको उन प्रयासों में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल भी जाते हैं। लेकिन अगर आपको हेयर थिनिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं चलता और कुछ साल बाद में अचानक जाकर के आपका जो पार्टीशन है वो ब्रॉड हो जाता है, आपके बालों में गंजापन दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी तरह की हेयर थिनिंग के बारे में। और इस हेयर थिनिंग को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो नेचुरोपैथी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो दो मैं ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको अपने खाने में शामिल करनी है और एक अरोमा ऑयल में बताऊंगा जिसकी वजह से आप आपके बालों की हेयर थिनिंग जो हो चुकी है उसे पूरे तरीके से रिवर्स कर सकते हो और इवन बालों की रीग्रोथ भी कर सकते हो। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देने वाला है। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है फेसबुक पर और ये मुझे भेजा है मौर्य आनंद जी ने। ये लिखते हैं कि हेलो सर, मेरा नाम आनंद मौर्य है। मेरा लास्ट 4-5 सालों से हेयर फॉल हो रहा था पर मैंने आपकी एक वीडियो देखी काजू पुट ऑयल एंड मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। थैंक यू सो मच सर। पहले मेरे 80 बाल 80 हेयर के आसपास टूटते थे, अब 20 से 30 हैं। आई एम सो हैप्पी। साथ में मैं थोड़ा सीसमी सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स भी लेता हूँ एंड इवनिंग में आंवला पाउडर गर्म पानी से पीता हूँ। थैंक यू सो मच आनंद मौर्य जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए सबसे पहले तो। और आनंद जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि उन्होंने कुछ दिन पहले जो मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था कि सिर्फ शैम्पू के अंदर अगर आप काजू पुट ऑयल मिला लेते हो तो आप आपके बालों को रीग्रोथ कर सकते हो, आपके बालों का जो झड़ने का जो प्रॉब्लम है उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो। तो मैंने, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को जाकर के, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा और ज़्यादा पुराना नहीं है, शायद 20 या 25 दिन पुराना होगा, लेकिन आप जाके देखोगे और इस काजू पुट ऑयल को अगर आपने अपने रूटीन में शामिल कर लिया तो आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल जैसे आनंद जी का यहाँ पे ठीक हो गया है बिल्कुल वैसे ही ठीक हो जाएगा। तरीका बहुत आसान है। तरीका मैंने बताया था कि आपको हेयर रिचुअल शैम्पू लेना है, हफ्ते में 2 या 3 बार जैसे आप शैम्पू करते हो और उस शैम्पू के अंदर आपको ये जो काजू पुट ऑयल है इसकी 5 से 7 ड्रॉप्स अच्छे से मिलानी है पहले, फिर अपने बालों को शैम्पू करना है और इससे आप देखिए आनंद जी को लगभग 60-70% तक उनका जो हेयर फॉल है वो खत्म हो चुका है। अब आपने हेयर फॉल खत्म कर लिया, अब थिनिंग की प्रॉब्लम पर बात करते हैं। थिनिंग का मतलब होता है कि आपकी जो बालों की जड़ें हैं वही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। जिस तरीके से आपने एक अच्छा बीज डाला लेकिन इस अच्छे बीज को आपने बंजर भूमि में डाला तो डेफिनेटली बीज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, खाद आप चाहे कितनी भी क्यों ना दें, लेकिन क्योंकि ज़मीन बंजर है तो ये एक अच्छी पैदावार करके नहीं दे सकती है। बिल्कुल वैसा ही होता है हमारे बालों के साथ भी। जब हमारे बालों की क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन बालों की जड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो बालों में थिनिंग होना शुरू हो जाती है। बालों की जड़ों की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है। पहला है प्रोटीन। प्रोटीन से ही क्योंकि हमारी स्किन बनी है, मतलब बालों की जड़ें भी बनी है, स्कैल्प भी बनी है और प्रोटीन से ही हमारी जो बाल हैं वो भी बने हैं। तो प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है हमारे रूटीन में होना और प्रोटीन के लिए भी स्पेशली प्रोटीन होता है जिसका नाम है केराटिन प्रोटीन, जिससे हमारी स्किन, हेयर और नेल्स बने होते हैं। और केराटिन प्रोटीन जो है वो हमें पनीर वनीर से नहीं मिलता, केराटिन प्रोटीन हमें मिलता है स्पेशली अल्फा के बीजों से। रोज़ रात को सोने से पहले 5 चम्मच जो है वो अल्फा के बीजों को आप 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दीजिए। सुबह तक ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। सुबह आप उठिए, इसका पानी छान करके अलग कर दीजिए और जो बीज आपके पास भीगे हुए बचे हैं इनके अंदर कटा हुआ बारीक प्याज, कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा उबला हुआ आलू अच्छे से मिक्स करके चाट की तरह बनाइए और इसे अपने नाश्ते में आपको हर रोज़ शामिल करना है। हर रोज़ जब आप इसे शामिल करेंगे तो आपके बालों के लिए जो रिक्वायर्ड केराटिन प्रोटीन है वो आपके शरीर को मिलना शुरू होगा और तभी जाकर
करके आपका जो बालों का पतलापन है, जो बिल्कुल थिनिंग हो गई है, उसे आप अच्छे से ठीक कर पाओगे। तो ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपको खाने में शामिल करनी है दोस्तों, वो है मोरिंगा लीव्स पाउडर। मोरिंगा लीफ पाउडर क्या करता है, ये आपके शरीर के अंदर जाकर के 193 मतलब कि 193 पोषक तत्वों की सप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो स्पेशली फॉलिकल्स जो बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, जिनके अंदर नया रीग्रोथ बाल को करने की ताकत नहीं बची है, वो ताकत वापस से आती है। और जैसे जैसे ये ताकत आती चली जाती है, आपका बाल वापस से रीग्रोथ होना शुरू हो जाता है। मोरिंगा लीफ पाउडर थोड़ा सा टेस्ट वाइज अच्छा नहीं होता, लेकिन इसे दवा समझ के अगर खाएंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 1 चम्मच आपको मोरिंगा लीफ पाउडर सुबह लेना है, 1 चम्मच दोपहर में लेना है, 1 चम्मच रात को सोने से पहले लेना है। इसे आप नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, और अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप इसके अंदर आधा चम्मच जो शहद है वो मिला करके ले सकते हैं। सो दिन में 3 बार अगर आप इस तरीके से इसे लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो देने वाला है। सो 2 चीज़ें हमने दोस्तों बात कर ली कि खाने के लिए, ताकि हम इंटरनली अपने बालों के पतलेपन को रोक सकें। जो बाल बिल्कुल चूहे की पूंछ जैसे हो गए हैं, उन्हें थोड़ा सा घना बनाया जा सके, उन्हें मोटा बनाया जा सके। अब बात आती है कि बाहर से हम क्या लगाएं जिसकी वजह से हमारे बालों की जो ग्रोथ है, बालों की जो पैदावार है, बालों की जो फसल जिसको हम उगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे तेजी से उगाया जा सके। तो इसके लिए भी आपको एक अरोमा ऑयल जो है वो बहुत 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 ही ज़्यादा मदद करके देता है, जिस अरोमा ऑयल का नाम है दोस्तों मिरह एसेंशियल ऑयल। मिरह जो अरोमा ऑयल है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, और अपनी बहुत सारी रिसर्चेस में, बहुत सारे अपने पेशेंट्स पर काम करने के बाद मैंने देखा कि जितने भी लोग, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, जिनके भी बाल पतले हो गए हैं, उन पर मिरह ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। मिरह की स्पेलिंग है MYRRH, MYRRH। दोस्तों देखिए, ये है मिरह ऑयल, राइट। अब इस मिरह ऑयल का आप इस्तेमाल कैसे करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल लेनी है, और उस स्प्रे बॉटल के अंदर आपको नॉर्मल आपके घर में जो RO का पानी होता है वो भरना है। अगर वो बॉटल 100 ml की है तो 100 ml बॉटल के अंदर आपको 50 ड्रॉप्स मतलब कि 50 ड्रॉप्स जो है वो मिरह एसेंशियल ऑयल की डालनी है। अच्छे से आपको उसे शेक करना है, और इस टोनर को, ये जो आपका स्कैल्प टोनर तैयार हो गया है पानी और मिरह ऑयल को मिला करके, इसे दिन में 2 बार आपको आपके बालों की जड़ों में लगाना है। ये पानी और अरोमा ऑयल का कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से आपके बालों में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होने वाली है। आपके बालों को पहले दिन से स्टिमुलेशन मिलेगा, और जितना ज़्यादा स्टिमुलेशन आप बाहर से अपने बालों को इस मिरह ऑयल की मदद से देंगे, उतना ज़्यादा फास्टर तरीके से आपका बाल जो है वो ग्रो होने वाला है। और अंदर से अल्फा के सीड्स, और साथ के साथ में आपने जो ये मोरिंगा लीफ पाउडर लिया था, इन दोनों का सेवन करते रहना है। अब आपको 2 बार लगाना है, ये ध्यान रखना है। ये जो टोनर आपने बनाया है, सुबह अपने सूखे बालों में लगा लीजिए, रात को भी आपको सूखे बालों में लगाना है, और सिर्फ इसे बालों की जड़ों में लगाना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ बालों की जड़ों में है, ऊपर वाले हिस्से में नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। अब सवाल आएगा कि सर हमें इसके बाद रोज शैम्पू करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पानी और अरोमा ऑयल पर बेस्ड है, तो ये आपके बाल को चिकनाई नहीं देने वाला है। आप जैसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार शैम्पू करते थे, बिल्कुल वैसे ही करते रहो, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हो वो माइल्ड होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह के हैजार्डियस केमिकल्स नहीं होने चाहिए, ताकि जो आप मेहनत कर रहे हो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो जब माइल्ड शैम्पू की बात आती है तो मेरा रिकमेंडेशन होता है कि हमेशा आपको हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए। ये मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा सेफ, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये इवन इतना ज़्यादा सेफ एंड इफेक्टिव है कि आप 2 दिन के बच्चे पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। 100% ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन के साथ तैयार है। इसके लिए भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जितनी भी मैंने आपको रिकमेंडेशंस दिए हैं सबके लिए मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, और 3 से 6 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप काजू पुट ऑयल का वीडियो देख लीजिएगा, आनंद जी की तरह आपको उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर थिनिंग का प्रॉब्लम है तो मैंने आपको मिरह एसेंशियल ऑयल बोला है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपका प्यार आप जिस तरीके से देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आप चल विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।